सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय हिमायत याफ्ता 25 खवारिज को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को 2 बड़े दहशतगर्द गिरोहों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के गिरोहों को बरवक्त और मौसर कार्रवाई के दौरान हदफ बनाया। स्पेन बाम में 4 खुदकुश हमलावरों समेत 15 दहशतगर्दों और जिला कुर्रम में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR का कहना है फितनल खवारिज की दरअंदाजी के वाकयात ऐसे वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद तुर्की में मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। दरअंदाजी के वाकयात दहशतगर्दी से मुतालिक अबूरी अफगान हुकूमत के इरादों पर संजीदा सवालात उठाते हैं। अफगानिस्तान दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन को खवारिज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद की इस्तांबुल में आज दोबारा मुलाकात। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से तजावीज़ जमा करवाई गई। अफगान तालिबान हुकूमत के वफ़द ने पाकिस्तानी तजावीज़ पर आज सुबह जवाब दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने तालिबान के जवाब पर आज ही जवाबी मौक़िफ़ दे दिया। अमरीकी सदर की पाक अफगान तनाज़े के हल में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर एतमाद का इजहार। ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया ने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, 1 जंग बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी, उन्हें यकीन है कि मामला जल्द तय हो जाएगा। एक इंतहाई दरीना मुतालबा जो कि पूरे पाकिस्तान के आवाम का था कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। RLNG के घरेलू कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैस कनेक्शन की बहाली से आवाम का एक दरीना मुतालिबा पूरा हो गया। 2022 में PDM के दौर में गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज थी। आवाम का गैस कनेक्शन की फराहमी का तकाजा था, लेकिन उस वक्त आवाम से माजरत करना पड़ी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। दिन रात मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। एहसन इकबाल, राना सना और अमीर मुकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला हो गया था। गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक आदम एतमाद लाने की मंजूरी दी थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है नंबर्स पूरे होते हैं तो हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इब्तिदाई मुशावरत हो गई, हतमी फैसला फाइनल मीटिंग में होगा। आज़ाद कश्मीर में नंबर गेम शुरू। अनवारुल हक चौधरी इस्तीफा देंगे या तहरीक आदम एतमाद का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी। 1 से 2 रोज में फैसला मुतवक्के। 52 के ऐवान में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 27 का हिस्सा दरकार। पीपल्स पार्टी 17, मुस्लिम लीग नून 9, तहरीक इंसाफ 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक रुकन के साथ ऐवान में मौजूद। फॉरवर्ड ब्लॉक के 20 अरकान भी मैदान में मौजूद। पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरी करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राबते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से हुकूमत बनाने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत जारी। आने वाले दिनों में अहम सियासी पेशरफ्त का इम्कान। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से 29 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रियाद में वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आइंदा माह नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के दौरे पाकिस्तान से आगाह किया। मरियम नवाज के खिलाफ 2020 में नैब ऑफिस पर हमले के ठोस शवाहिद नहीं मिले। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले के केस में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकार को हुजूम के बाहमी तसादुम से जख्मी हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर कोई दानिस्ता हंगामाराई या तोड़फोड़ नहीं हुई। इस मुकदमे में 3 मुख्तलिफ अफसरों की तफ्तीश में एक जैसे नताइज सामने आए। अदम सबूतों के बाइस तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट तैयार की। अदालत पुलिस की तैयार करदा मुकदमे की अखराज रिपोर्ट से इत्तफाक करती है। मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा नैब की मुद्दत में 2020 में दर्ज हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, बानी पीटीआई ने वज़ारत आला के लिए उनका नाम दिया तो वो लोग शोर मचाने लगे जो नौजवानों को मौका नहीं देते, और कहा कि नौजवान है डिलीवर नहीं करेगा। करक में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि आप लोगों ने बरसों में क्या डिलीवर किया है, उनकी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियत को बेहतर करेंगे। अमन के साथ साथ गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट भी जरूरी है। हम ज़म-अज़ला पर भी इन्वेस्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर मुजाहरा करने के बजाय सूबे में आटा मिलें चलाने पर तवज्जो दें। अज़मा बुखारी का मशवरा। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत ने कहा, सियासी नारों और मौला जट वाली बड़कों से आवाम के चूल्हे नहीं जलते। पंजाब ने आटे की फराहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से परमिट के तहत हो रही है। पंजाब की अव्वलीन जिम्मेदारी अपने सूबे के अवाम है। केपी हुकूमत पास्को से खरीदारी करके या अपनी जखीरा शुदा गंदम जारी करे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। खुली फ़ज़ा में सांस लेना सेहत के लिए खतरा बन गया। लाहौर के इलाके रावी रोड में सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 तक पहुंच गया। शहर में औसत AQI 367 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में 627 और फैसलाबाद में 434 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना है, स्मॉग में इजाफे की बड़ी वजह हवा के कम दबाव वाले जोन्स और सरहद पार से आने वाली आलूदगी है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से स्कूलों के औकात में तब्दीली। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि पीर से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे, जबकि छुट्टी 1:30 बजे हुआ करेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि भारत की तरफ से आने वाली हवाओं के बाइस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। स्मॉग से बचाव के लिए बहुत से सख्त इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग से मुतालिक इजलास। सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। 34,000 से ज़ायद तलबा की आंखों और दांतों का मुआयना और दीगर अमराज का इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज का इजरा। 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नए कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी। ट्रेनिंग में पहली 50 पोजीशंस वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि आज तक कराची का कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। पहला मास्टर प्लान MQM के नाजिम और नायब नाजिम के दौर में 2007 में बनना शुरू हुआ। 2018 में पीपुल्स पार्टी